बोलो फायजा ब्यूटी क्रीम की गाड़ी। मैंने एक गाड़ी जीती है और एक LED जीती है और 5 तोला सोना। एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ, क्या कहूँ। बहुत बार सिचुएशन वैसी नहीं जा रही होती जैसी हम चाह रहे होते हैं, और मुझे लगता है 70% वैसी नहीं जा रही होती। हम देना चाह रहे होते हैं और लोग उस तरफ नहीं जा रहे होते। एज वी स्पीक कल का हमारा जो शो था उसमें 3-3 गाड़ियाँ थी, 6-6 मोटर बाइक्स थी, वो 1 ग्राम लेके गए। और हम पीछे से जो मेरी जो IFB पे बात हो रही होती है वो मुस्तकिल होता है कि नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे फाद भाई, ये कर लें, ये कर लें। तो आप जितना भी कोशिश करें, आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी को जितवाएं या किसी को हराएं। पिछले 2 साल जब मैंने शो किया तो क्योंकि लोग नहीं थे तो उस टाइम पे एनर्जी देना बहुत मुश्किल होता है। इट वाज लाइक मैं अपने आप से ही बातें करता था, तो एक कैमरे से दूसरे कैमरा, दूसरे कैमरे से तीसरा कैमरा। इट वाज लाइक आप लोगों से बात करें जो घरों पे बैठे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि वो देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे। तो इम्पोर्टेंस का बड़ा एहसास हुआ। एनर्जी एक्चुअली देने वाले तो वो लोग हैं। अब अंदर जाता हूँ और इतने लोग चीखना शुरू हो जाते हैं और इतना एंजॉय करते हैं। और मैं मज़े की बात आपको बताऊं, जब पहली बार मैंने ये सोने वाला गेम खेला था इन जीतो पाकिस्तान, मैं इसके अगेंस्ट था कि ये क्या गेम है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और मैंने इतना बददिली से पहले 2-3 एपिसोड्स किए थे एंड लेटर हमें पता चला कि यही तो वो गेम है जिसकी वजह से जीतो पाकिस्तान और बना भी आगे जाके। तो शुरू में आपको याद होगा लोग कहते थे कि जी सिर्फ बाइकों की बात है और लालची हो गए हैं लोग। सो आई थिंक गेम शो की ये ब्यूटी है कि आपको मिले ना मिले, यू शुड एटलीस्ट एंजॉय बाय द एंड ऑफ द डे। जितने भी ऑडियंस आते हैं हम उन्हें माइक जो है वो देते हैं, पास कर रहे होते हैं। उसके अलावा बैक स्टेज जो काम हो रहे होते हैं, गेम्स लगाना, गेम्स को प्रॉपर तरीके से रखना, उनकी चीज़ों को, वो सब हम देख रहे होते हैं। या जो ऑडियंस आए हुए होते हैं जिनको ऊपर चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हो रही होती है, उन सारी ऑडियंस को हमें देखना होता है। छोटे बच्चे बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, बहुत शौक से जो आते हैं, उन सबको हमें संभालना होता है। ये सब काम होता है हमारा बैक स्टेज। सबको आने का बहुत शौक होता है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी आना चाहती हैं और मैं 7 साल से यहाँ जॉब कर रही हूँ। बस अच्छी सी अफ्तारी करते हैं और अच्छी सी चाय पीते हैं, फिर हम यहाँ आ जाते हैं। सो मज़ा आता है शो देखने में भी। ये एक ऐसी जॉब है, इसे करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है आपको। उसकी एक पूरी मैकेनिज्म है एंड उसकी पूरी टीम है, तो वो इट्स नॉट अ प्रीसेट थिंग और वो आपका डेली बेसिस पे चेंज हो रहा होता है। उससे ये होता है कि ना किसी के पास इंफॉर्मेशन होती है, इवन फहद को भी नहीं पता चलता कि वो आज क्या आने वाला है। एंड में वो सब चीज़ें चेंज हो रही होती हैं ऑन डेली बेसिस। सो इससे बड़ी फेयरनेस रहती है। अगर जीतो पाकिस्तान की बात करें तो जीतो पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट विनिंग। हम खुशियाँ बांटने निकले थे और वही हमारा मोटिव था कि हम इस गेम शो में सब सिर्फ बांटेंगे। इसके अंदर 75 लाख रुपए का लगुना का फ्लैट हो सकता है इसके अंदर 30 लाख रुपए की गाड़ी हो सकता है 10 तोला हो या 20 तोला हो, कुछ हो भी सकता है। तो ये वो वाहिद शो है जिसमें हम कोशिश नहीं करते कि जी गिफ्ट है तो वो रोक लें, चाहे वो सोना हो चाहे वो गाड़ी हो। अगर आप देखें तो यहाँ पे कोशिश की जा रही होती है कि जो खेलने आ रहा है उसको कुछ मिले। कभी कभार तो इतना दे दिया जाता है कि लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि आपने बड़ी आसानी से उनको दे दिया। एक्साइटिंग बात है कि हर किसी को मोस्टली मौका मिल जाता है और काफ़ी एक्साइटिंग प्राइसेस भी हैं और गेम्स भी हैं और हर कोई जीत भी जाता है। बहुत अच्छा लगा। ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम आई थी और मेरी मतलब ये थी ख्वाहिश कि मैं जाऊँ तो कुछ ना कुछ ऐसा लेके आऊँ जो मतलब काबिल तारीफ हो, काबिल रश्क हो। हर साल मैं ये सोचता हूँ कि यार इस साल लोगों को मज़ा नहीं आएगा।
अपनी टीम से भी मैं यही कह रहा था, बस आखिरी साल है बेटा, ये अब बस हो गया, किस्सा ख़त्म हो गया। फिर हम जाते हैं, फिर वो किस्सा वहीं का वहीं रुक जाता है।